हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने लिए हैं 2018 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। देखिए, इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिए हैं पुरस्कार से रिलेटेड, और अगली वीडियो में मैं आपको इसमें मैंने नोबेल प्राइज़ नहीं लिए हैं, तो उसमें मैं नोबेल प्राइज़ और फिल्मों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो एक दो और अवार्ड छूट रहे होंगे तो उसको भी मैं उसी में कर दूंगा। मैक्सिमम मैंने इसमें ले लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना इसको, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और फिर उसका रिवीजन आपको PDF के माध्यम से करते रहना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि इसके बाद एक वीडियो और अपलोड होने वाली है, वो है आपकी पासे पर आधारित बेस। देखिए, एक ही वीडियो में मैंने उसमें पासे के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो एक वीडियो में कवर किए हैं। चूँकि 2017 में हर सेट में, रीजनिंग के हर सेट में पासे से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, आपको भी पता होगा, ठीक है। हर सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इसलिए मैंने वो भी इम्पोर्टेंट समझा और उसकी एक ही वीडियो में मैंने उसको सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर किए हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट की उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। पहले आपको कल मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलेगी। मैंने एक चैप्टर कराया था, एज रिलेशन वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने, तो वो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। देखिए, 2017 में जितने भी प्रश्न बने थे उससे, एज रिलेशन वाले चैप्टर से, तो वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। तो 8 क्वेश्चन होंगे कम से कम, बिकॉज एक सेट में, हर सेट में एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था एज रिलेशन से भी। और उसके बाद आएगी आपकी डाइस पर बेस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, यानी जो 2017 में पूछे गए हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, तो वे वाले क्वेश्चन आपको उसके बाद मिल जाएंगे। तो डाइस हो, इसके बाद डाइस की वीडियो आप जरूर देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज उससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। एक ही वीडियो में उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के जो नोबेल जो प्राइज़ है, इम्पोर्टेंट प्राइज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला है मैन बुकर पुरस्कार। देखिए, मैन बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 2017 में किसको दिया गया है? ओल्गा टोकारुजुक, ठीक है। तो ये दिया गया है ओल्गा टोकारुजुक को, और ये कहाँ के निवासी है? पोलैंड के, ठीक है। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार ओल्गा टोकारुजुक को दिया गया है, और ये पोलैंड के निवासी है। और किस लिए दिया गया है? फ्लाइट पुस्तक के लिए, फ्लाइट के लिए, इनकी एक पुस्तक थी फ्लाइट, उसके लिए दिया गया है 2018 का मैन बुकर पुरस्कार ओल्गा टोकारुजुक को। और 2017 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 2017 का किसको दिया गया था? जॉर्ज सैंडर्स को, ठीक है, लिंकन इन द बार्डो के लिए। तो उनकी एक कृति थी लिंकन इन द बार्डो, उसके लिए दिया गया था जॉर्ज सैंडर्स को। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 2018 वाला तो आपको याद रखना ही है कि ओल्गा टोकारुजुक को दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार 2018 में। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे रिलेटेड है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बात करते हैं 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था अमिताभ घोष को, और ये 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड था। और 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2017-18 का दोनों का। मेन है आपका 2018 वाला, तो 2018 का तो आपको याद रखना ही है। तो अमित घोष को दिया गया था। और देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं कि सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो शंकर कुरूप को दिया गया था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला कौन है? सबसे पहली महिला जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार को हासिल किया था वे है आशापूर्ण देवी। और सबसे पहले हिंदी के क्षेत्र में जो है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए इस पुरस्कार से। चलिए आगे देखते हैं।
आगे लिखा हुआ है यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसा कि आप जानते हैं फिल्मों से रिलेटेड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 2018 का दिया गया है विनोद खन्ना को। 2018 में विनोद खन्ना को 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था ये। और सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था देविका रानी रोरिक को, ठीक है। तो देविका रानी को दिया गया था सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है, तो वे हैं देविका रानी रोरिक। अब आगे देखते हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया, ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि 2018 के मिस वर्ल्ड कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है और मिस इंडिया कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस वर्ल्ड की। तो इनका नाम है वानिशा पोंस। तो वानिशा पोंस जो है 2018 की मिस वर्ल्ड रही हैं। और मिस यूनिवर्स की अगर बात करें 2018 और मिस यूनिवर्स की बात करें 2018 की, तो ये हैं काट्रियोना ग्रे, ठीक है, ये मिस यूनिवर्स है। और मिस इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये अनुकृति बास, ये मिस इंडिया है 2018 की, ठीक है। 2018 की मिस इंडिया अनुकृति बास को बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। देखिए सरस्वती सम्मान की अगर बात करें, सरस्वती सम्मान जो है सितांशु को दिया गया है। इनकी एक ये है बखर के लिए इनको दिया गया है सितांशु को सरस्वती सम्मान, ठीक है। आगे है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करें, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 पाने वाले दो भारतीय, तो दो भारतीयों को दिया गया है। उनका नाम क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भरत बाटवानी को और सोनम वांगचुक, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, भरत बाटवानी व सोनम वांगचुक। तो इनको दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 का। ओके, आगे है सियोल शांति पुरस्कार। तो सियोल शांति पुरस्कार और चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 का किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी को, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है ये पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार एवं चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 के नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए हैं। आगे देखते हैं कालिदास सम्मान। देखिए कालिदास सम्मान की अगर बात करें तो अंजलि एला मेनन को दिया गया है कालिदास सम्मान। और हृदयनाथ मावलंकर पुरस्कार जो है ये दिया गया है खयाम हाशमी को। तो खयाम हाशमी इनका नाम है जिनको हृदयनाथ मावलंकर पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न 2018, ये किसको प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर है विराट कोहली और मीराबाई चानू। तो दो व्यक्ति को दिया गया है, दो प्लेयर को दिया गया है, विराट कोहली और मीराबाई चानू को, ठीक है। आगे है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। तो एक तो राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, दूसरा है आपका राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018, तो ये दिया गया है गोपाल कृष्ण गांधी को। तो इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2017। तो ये 2017 में दिया गया था लास्ट में। तो सितांशु यश चंद्र को मैंने पीछे भी अभी जिक्र किया है, और बखर के लिए, ठीक है, बखर कृति के लिए उनको दिया गया है सरस्वती सम्मान, ठीक है, सितांशु यश चंद्र को। आगे हैं 31वां मूर्ति देवी सम्मान। तो 31वां 2017 में दिया गया था, और ये दिया गया था जोय गोस्वामी को। जोय गोस्वामी को 31वां मूर्ति सम्मान दिया गया था। आगे देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 किसने जीता है, सूरत ने, गुजरात में है सूरत, उसने जीता है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड जो है ये आशा भोसले, ठीक है, आशा भोसले जी को दिया गया है 2018 का यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें यहाँ पर, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान लास्ट ईयर 2017 में दिया गया था, किसको दिया गया था, ममता कालिया को, ठीक है। और उनकी कृति थी सुखम दुखम, सुखम दुखम के लिए दिया गया था ममता कालिया को व्यास सम्मान 2017 का, ठीक है। तो 2017 में दिया गया था ये ममता कालिया को, उनकी कृति थी सुखम दुखम, उसके लिए दिया गया था। अब बात कर लेते हैं पद्म अलंकरण की। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो 3 प्रकार के पद्म दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार। पहला देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल किसकी होती है, पद्म विभूषण की, सबसे बड़ा अवार्ड है इनमें पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म
यहाँ पर है पद्म भूषण, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है, ठीक है। फिर उसके बाद पद्मश्री। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। डायरेक्टली यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें सबसे मतलब जो वैल्यू है वो किसकी है, सबसे बड़ा इसमें है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। सबसे शुरू में है कि 2018 में किस किस को दिया गया है पद्म विभूषण। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है पद्म विभूषण वाला, ये तीनों नाम। तो 3 व्यक्ति को दिया गया है पद्म विभूषण 2018 में। किस किस को? इलियाराजा जो कि तमिलनाडु के हैं, इलियाराजा को दिया गया है, तमिलनाडु के हैं। दूसरे हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान, उनको दिया गया है। और तीसरा जो है ये हैं पी परमेश्वरम, ये केरल के रहने वाले हैं। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है 2018 में पद्म विभूषण। तो तीनों व्यक्ति के आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। तो कुल 9 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण, सॉरी पद्म भूषण, ये विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है। तो ये 9 व्यक्तियों को दिया गया है 2018 में। और इसमें 3 व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं, खेल से रिलेटेड हैं ये। एक तो महेंद्र सिंह धोनी और केदार श्रीकांत और पंकज आडवाणी। तो इनको तीनों को आप याद रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, केदार श्रीकांत और पंकज आडवाणी। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री की अगर मैं बात करूँ तो इसको केवल आपको इतना ध्यान रखना है कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो 73 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको आप जरूर याद रखेंगे पद्म अंकरण को। तीनों पद्म से आपको जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं उनको याद करना है। अब लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करें तो 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाला पुरस्कार है और इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और 2018 में किस किस भारतीयों को दिया गया है ये देख लेते हैं। पहले यहाँ पर सोनम वांगचुक को और दूसरे हैं भरत बाटवानी। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दो भारतीयों को दिया गया है। कौन कौन है? सोनम वांगचुक और है दूसरे हैं भरत बाटवानी। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सारे प्रश्न आपके लिए। और इसका अगर आपको मतलब इसका PDF आप डाउनलोड कर लेंगे और उससे रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। दूसरी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी इससे अगला पार्ट, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके बाद डाइस पर बेस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कवर किए हैं, इसके बाद वो वीडियो मिल जाएगी। तो उसको आप ज़रूर देखना है। एक ही वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किए हैं और फिर उसके बाद मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। प्रैक्टिस के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगी। इस प्रकार आपका जो डाइस वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एज रिलेशन वाला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा। मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी कल, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड थे, इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।